मेरा नाम बिलाल है और मेरी उम्र 24 साल है। आज दिल की धड़कन कुछ तेज थी शायद। दिल टूटा हुआ था, वरना इससे पहले भी कई बार मेकरंते के घर रात गुजार चुका था। लेकिन शायद इस वक्त दिल का हाल कुछ और था। आज मेरी नीयत मुख्तलिफ थी। रफ़ीक चाचा की पुरानी मोटरसाइकिल की फट फट की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो गली से निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी बाइक मेरे सामने से गुजरी और आगे बढ़ गई। जैसे ही आवाज़ खत्म हुई मैं फौरन कैरबन के पीछे से निकला और पंडले थामे उनके घर की तरफ बढ़ा। मुझे बखूबी इल्म था कि इस वक्त की रण आंटी घर में अकेली होंगी। चिराचा को दफ्तर भेजकर वो सहने चाय भी थी और फिर घरेलू कामों में लग जाते। मैं दरवाजे पर पहुंचा और कांते हाथों से दस्तक दी। एंड दस्तकरण आंटी की आवाज़ आई, कौन है भाई, आ रहे हो? साथ ही उनकी चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन अपना हाथ जिसमें शॉपर था पीछे छिपा लिया और भारी आवाज़ में कहा, मैं हूँ ओंते बिलालो। दरवाज़ा खोलते हुए वो बोले, एरे बिलाल, तो ओंते कब आया? वो हैरानी से पूछ रही थी और मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो रान सादा लिबास में भी करण आंटी की जवानी काबिल दी थी। उन्होंने बेसख्ता दोपटा लपेटा हुआ था और उनकी सेहतमंद देसी रंगत सादगी में भी कियामत आ रही थी। देख रहा है, आजा अंदर कब आया ने मुझे अंदर आने का इशारा दिया। हैदर में पुराना बिलाल होता तो शायद कुछ न कहता, मगर अब मैं वो पुराना बिलाल न था। अब मैं मुकम्मल बुगड़ा हुआ बिलाल बन चुका था। ये मेरा मिशन का पहला दिन था। मैंने हचकी जाते हुए कहा, उनते वो दरअसल मुझे एक खुशखबरी देनी थी। करण आंटी ने फख्र से पूछा, अच्छा बता, किया है खुशखबरी? दफ्तर जा चुके हैं। मैंने उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए सीधा सहन का रख किया। वो सामने कुर्सी पर बैठकेंग में उनके सामने बैठा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अब गारमेंट स्टोर का मैनेजर हूँ। औंते उन्हें खुशी से कहा, वाह भाई, बहुत अच्छा किया। कैसा स्टोर है? मैंने मज़ीद तफसील से बताया। लेडीज़ का पल्ले जोते और जदीद फैशन का सामान बड़े लोग आते हैं। ऊंची गाड़ियों में अमीर औरतें खरीदारी करने आती है। मेरी बातें दरअसल वही थीं जो मोना उनते उन्हें सिखाई थी। वाह, बहुत अच्छी बात है, उनते उन्हें खुश होकर कहा। जब शहर आना हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तेरे स्टोर की सैर करना चाहूँगी। मैंने निर्मी से कहा, जी उनते, और अगर आप आएँ तो मैं आपको आपकी पसंद का सौदा तोहफे में दूंगा। आर्चुअल भाई, मेरा शौहर आज तक कोई चीज़ तहफा में न दे सका, तो क्या देगा? एंड न पहुँचते हुएगा। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, अब आप मेरी मिसाली आंटी हैं और आपकी मिसाल जिया बच्चन जैसी है। ये कहते हुए मैंने उनकी आंखों में झांका। वो मुस्कुरा दें, अरे तो बहुत झूठ बोलने लगा है। मैंने नरमी से कहा, अगर आप साड़ी पहन लें तो बिल्कुल जिया बच्चन लगेंगी। ऊनते हंस पढ़ें, अरे छोड़ दे साड़ी, तेरा चाचा मुझे मार डालेगा। मैंने उनके दिल की बात हुई एका दिल किया, कहता है आज तो सिर्फ दिल की सुने। उनते ने अफसरदगी से कहा, बिलाल, दिल तो मेरा कब का बीज चुका है। इनकी ये बात सुनकर मेरे जज्बे कुछ सर्द पड़ गए, मगर मैं हर वाला ना था, क्योंकि ये मुझे इल्म था कि थोड़ी सी मेहनत से करण आंटी को सब कुछ करवाया जा सकता है। मैंने कहा, आंटी, मैं तो सोच रहा था कि अब मेरी भाभी बन जाती और मैं आपको खुद बताता कि साड़ी में एक ऐसा लगता है। अरे क्या बकवास कर रहा है? उनते जैम गई, मुझे तो साली पसंद है, लेकिन तुम्हारे चाचा के डर से कुछ नहीं कर सकती। और मैंने बात बढ़ाई, हाँ जाओ बस आंटी, अगली बार जब आऊँगा तो आपके लिए एक खूबसूरत साड़ी लेकर आऊँगा, किसी को कुछ होता नहीं जलेगा। एंद ने झंझते हुए कहा, अगर चाचा को पता चल गया तो? मैंने उन्हें यकीन दिलाया, ये हमारा राज होगा, किसी को कानों कान खबर ना होगी। मैंने और मैं से नीला सौंप निकाला और आंटी को दिया। ये आपके लिए है। उनते खुशी से बोले कि ये खूबसूरत सूट है, मैं ये सलीम की शादी पर पहनूंगी। मैंने उनकी पसंद जानते हुए कहा, पसंद आया, ज़रा साइज चेक कर लें, कहीं बड़ा छोटा ना हो। वो जल्दी से कमरे में गईं और मैं बेताबी से उनके लौटने का इंतज़ार करने लगा। चिराग 5 मिनट बाद भी वो ना आए तो मैंने पिकारा, आंटी, पहन लिया? फिर ऐसा लगा
अंदर से आवाज आई, रह लिया है। फोर्थ है, थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी। और मैंने कहा, जरा दिखाएं तो कैसा लग रहा है। वो हचकिचाते हुए दरवाजे पर आए और मैं बेअख्तियार बोल उठा, अंधी अब तो जो चावला लग रही हैं वो जीम दें। मगर इनके चेहरे पर खुशी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और आईने के सामने ले गया। देखें कैसे लग रही है। ऑन्ट ही बोले, बिलाल शहर जाकर तो बहुत शातिर हो गया है। मैंने मसनूई नाराजगी से कहा, अच्छा मुतौरफ हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। आंटी ने मुझे मनाने की कोशिश की, नाराज न हो, वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना महंगा सेट क्यों लिया। मैंने जज्बाती अंदाज में कहा, आपकी खुशी के लिए मैंने अपनी आधी तनख्वाह लगा दी, सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट के लिए। आंटी आपदीदा हो गई। बिलाल, तुमने कब से मेरी खुशी की परवाह शुरू कर दी? मैंने आहस्तगी से कहा, हमेशा से, लेकिन अपने कभी तौजा नहीं दी। आज पहली बार तनख्वाह मिली तो सबसे पहले आपका ख्याल आया। वो आंटी इन्हें इफसरदगी से कहा, वाकई तो हमारा चाचा तो कभी ख्याल न रख सका। मैंने उनके दिल में उतारी बातें। क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर रही जो आपकी कदर नहीं करता? हाँ जी बोले बिलाल, वाकई तुम बहुत समझदार हो गए हो। मैंने कहा, बस फिर फैसला करें। अगली बार आप शहर आएंगी, मैं आपको साड़ी पहनना आएगा, स्टोर ले जाऊंगा और सब दिखाऊंगा। इन्हें मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सोचूंगी मैं। ने हाथ बढ़ाया, चलिए विदा करें। अब सलीम की शादी पर अपनी मर्जी से कपड़े पहनगी, खुद को सनवारेंगी और खुश रहेंगी। ओंते ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वादा, लेकिन अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत ख्वाब में मिल जाएगी। मैंने उनका दिल बढ़ाया कि 80 को कुछ होता नहीं चलेगा, अब बस मुझ पर और भरोसा करें। आखिर मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, यह नंबर रख लें, जिस दिन आपका दिल माने, बस इकाल करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस बार अब सिर्फ खुश रहें, बाकी सब मैं देख लूँगी। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो करण आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। इनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो, जैसे कोई फैसला दिल ही दिल में कर चुकी हो। मैं एंगन के बीच में